गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आदित्य सर क्लास 10 का आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लाया हूं। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये क्लास 10 में हम लोग पहली बार पढ़ते हैं। बच्चों को काफी क्यूरियोसिटी होता है अबाउट दिस चैप्टर। उनके मन में लगता है कि बहुत ट्रिग्नोमेट्री इज समथिंग वेरी टफ टॉपिक। चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं उसी टफ से टॉपिक को काफी आसान तरीकों से। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? कहां से इसका ये वहां से चलते हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि अरे सर तो आज ढेर सारा ब्लैक बोर्ड पे डिजाइन बनाए हैं। ये डिजाइन क्यों भाई? आज ड्राइंग का क्लास चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं बच्चे, आज ड्राइंग नहीं चलेगा। आज हम लोग ब्लैक बोर्ड से ही बहुत जगह को देखेंगे, बहुत जगह को सीखेंगे। चलिए क्या है, सबसे पहले आप लोग को क्या क्या दिख रहा है पहले मैं जानना चाहता हूं। हाँ, ये आपको जो है सबसे पहले इस टावर पे नजर जा रहा होगा। कैसा बनाया मैंने? बहुत सुंदर ना, थैंक यू। ये टावर जो है इफिल टावर है। वाह, अब मैं बोल दूं सर इफिल टावर क्यों भाई? इफिल टावर क्यों बनाया सर? आगे और भी कुछ बनाया हूं। पेरिस से मैं फिर आपको कुतुब मीनार में ले जा रहा हूं। ये मैंने कुतुब मीनार बनाया है, घूम लीजिए। कुतुब मीनार भी घूम लीजिए एस्ट्रोनोमेट्री के चैप्टर में। साथ साथ ये देखिए लंबी इमारतें है ना, ऊंचा बिल्डिंग, मल्टी स्टार बिल्डिंग भी मैंने बनाया है। और साथ ही साथ ये टावर आप लोग देखते होंगे। बिजली का टावर होता है, सिग्नल टावर होता है, मोबाइल टावर होता है, सब आप लोग देखे होंगे ना? यस। अच्छा, अरे सर तो एरोप्लेन भी बनाए हैं। बिल्कुल, हवा का शहर भी कराएंगे। बिल्कुल, आज हवा का शहर भी होगा। पक्षी से भी लगाएंगे। देखिए पक्षी, फ्लाइंग बर्ड्स है। केवल हवा में सैर नहीं, पानी का भी सैर कराएंगे। देखिए ये बोट मैंने बनाया है। और ये लाइट हाउस, ये है लाइट हाउस से बोट का क्या है कनेक्शन, ये सब मैं बताऊंगा। आखिर मैं इस चैप्टर में इतने सारे फिगर को क्यों बनाया, क्यों मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूं? दैट इज जस्ट बिकॉज कि अगर हम बोल दिया जाए कि चलो बच्चों बताओ इस एफिल टावर का हाइट क्या है, इस बिल्डिंग का हाइट क्या है, इस कुतुब मीनार का हाइट क्या है, ये जो लाइट हाउस इसका हाइट क्या है, एरोप्लेन कितने हाइट पे उड़ रहा है, पक्षी कितने हाइट पे उड़ रहा है, ये जो बोट जा रहे हैं ये कैसे जा रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइट कैसे निकलेगा, वो मेरे से कितने मींस वी आर पर्टिकुलरली डीलिंग इन द चैप्टर टू कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी सब चीज के बारे में आज पढ़ेंगे। कि सपोज कीजिए कि इसका हाइट हमको निकालना है, तो डायरेक्ट इसको मेजर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के यहां से कितना एंगल बन रहा है इसको मेजर कर लेंगे, और उसके बाद हम इससे कितने दूरी पे हैं ये मेजर कर लेंगे। ये एंगल और ये डिस्टेंस ये निकालने से ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और छुट से इसका हाइट निकल जाएगा। सिमिलरली इतनी ऊंची चीज का हाइट निकालना है कैसे? एंगल, डिस्टेंस, तो हाइट। कौन से जादू से? इस जादू का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? यही चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा क्या था, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर जो है सपोज कर लीजिए कि कोई गाड़ी से व्यक्ति आ रहा है, गाड़ी तेजी से चला रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, और होली का दिन है, हमको उस पे रंग भरा गुब्बारा फेंकना है। तो हम उस गुब्बारा को किस तरह से फेंकेंगे कि उस व्यक्ति को हिट कर जाए? तो वो व्यक्ति जब गाड़ी चला रहा है, तो जहां से गाड़ी चला रहा है वहां पे निशाना नहीं लगाएंगे, हम अपने एंगल को चेंज करेंगे और उससे ज्यादा एंगल पे निशाना लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो चल रहा है तो कुछ देर बाद, क्योंकि हमको फेंकने में समय लगेगा, उसको आने में समय लगेगा,
तो उस पॉइंट पे ना छोड़ के उसके पहले वाले पॉइंट पे गुब्बारा छोड़ेंगे तो वो व्यक्ति उस समय तक वहां पहुंचेगा, उसको हिट कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो है ट्राइगोन प्लस मेट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राइगोनमेट्री ये 3 शब्दों से, वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, ट्राई मींस दैट इज 3, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो इस पूरे टॉपिक का मतलब क्या हो गया? 3 साइड्स मेजरमेंट, यस। और 3 साइड से मिला के कौन सा फिगर तैयार होता है? दैट इज कॉल्ड ट्राइएंगल। 3 साइड से रिलेटेड फिगर इज नोन एज ट्राइएंगल। बट हम लोग बहुत तरह के ट्राइंगल को पढ़े हैं, बट यहां पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कॉमन करके ये जो ट्राइंगल बनता है, यानी कि इस ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। इसी राइट ट्राइंगल पे हम लोग को आज फोकस करना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये आपको पता चल गया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग कैसे करेंगे ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म जानने से पहले की कुछ कॉमन सी बातों पे। सपोज कर लीजिए ये मैंने आपको एक ट्राइंगल बनाया है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, ओके, ठीक है। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, पी क्यू। अब हम आपसे पूछते हैं बच्चे की, बताएंगे कि हाइपोटेनस कौन सा होगा? वेरी गुड, स्लैंट वाला, बहुत आसान है। इसमें भी हाइपोटेनस हो जाएगा आपका AC और इसमें हो जाएगा PR। वेरी गुड, एवरीबॉडी इज जीनियस। सेकेंड थिंग हम आपसे पूछेंगे, विच वन इज परपेंडिकुलर? आहा, सब लोग को लग रहा होगा ये वाला होगा, ये वाला होगा, और बेस ये वाला होगा, ये वाला, सबको ऐसा लग रहा होगा। बचपन में यही पढ़ाया ही जाता है कि वर्टिकल वाला जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है और हॉरिजॉन्टल वाला बेस कहलाता है, लेकिन नो, अब ये कॉन्सेप्ट हो गया गलत। अब आपको अगर कोई पूछे कि विच वन इज परपेंडिकुलर, तो आपको पूछना होगा, आपको जानना होगा, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना होगा कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में, किस एंगल के रिस्पेक्ट में। इफ सपोज एंगल C है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, तो एंगल का अपोजिट साइड, एंगल का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये वाला साइड बेस, ओके। और लेकिन अगर पूछा जाए इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला, और जो बच जाएगा वो साइड हो जाएगा बेस। एक चीज क्लियर हो गया? तो जो मिस्ट्री था परपेंडिकुलर और बेस पहचानने का था, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने का तरीका यह है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल के सामने वाला अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, जो बच जाएगा वो साइड बेस। हाइपोटेनस तो स्लैंट वाला होता ही है। एक चीज क्लियर हो गया? आई होप अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू। अब जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है मैथमेटिशियन लोग जो है बहुत सारा रेशियो उन्होंने क्रिएट किया, बहुत सारा रेशियो को उन्होंने लाया, जिसमें से पहला रेशियो था साइन, SINE, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैथ में पढ़ा जाता है SIN। सिन नहीं पढ़िएगा, साइन इसको पढ़ेंगे। इस रेशियो का कैलकुलेशन जो है बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने इन साइन का जो है रेशियो लाया। उनका कहना था कि साइन का मतलब होता है साइन थीटा।
थीटा का मतलब हम ये एंगल दिखा रहे हैं, जिस तरह से मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, अल्फा बीटा गामा थीटा, तो थीटा एंगल को दिखा रहा है कि उन्होंने कहा कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, साइन बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है। फिर आगे चल के कॉस आया, कॉस जिसको कोसाइन के नाम से जाना गया, कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, ओके वेरी गुड। फिर आया आपका टेंजेंट, टेंजेंट वर्ड आप लोग जरूर सुने होंगे, उसी का शॉर्ट फॉर्म हो गया टैन थीटा, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये 3 रेशियो आया, 3 का इनवर्स रेशियो आया, साइन का इनवर्स आया कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है उल्टा h/p, सेक SEC सेक थीटा बराबर होता है h/b, और कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है b/p, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज आपको 3 रेशियो याद रखना है, 3 को पलट देंगे तो 3 और 3 6, ये 6 रेशियो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा टफ है इसको लर्न करना, तो देखिए इसका भी एक ट्रिक है। अच्छा, कॉस को कहते हैं कॉसेकेंट, सेक को कहते हैं सिकेंट, अब कोट को कहते हैं कोटेंजेंट, फुल फॉर्म है, लेकिन हम लोग शॉर्ट यूज करते हैं, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, क्लियर। अब इसका रेशियो कैसे याद रखा जाए, तो मैं यहां पे इसको डिलीट कर रहा हूं, देखिए याद हमको क्या करना है, P देखिए ये चीज याद रखना है, कैसे याद रखना है, एक ट्रिक इसका हम बता रहे हैं, इसको आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, बहुत ही आसान तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बस किस मंत्र को याद करिए, ट्रिग्नोमेट्री बन गया, यही एक मूल मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एकदम भोले। तो देखिए P, पंडित का P से हो गया परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, बद्री का B से हो गया बेस, हर का हाइपोटेनस, P प्रसाद का P से परपेंडिकुलर भोले, और एक तो आपको याद रखना साइन कॉस टैन, एक तो ट्रिक ये हो गया, दिस इज ट्रिक नंबर 1, ये हो गया ट्रिक नंबर 1। अब मैं आपको इसका ट्रिक नंबर 2 बताता हूं, ट्रिक नंबर 2, 2 ट्रिक है, ये 2 ट्रिक्स आप आई थिंक बहुत आसानी से याद कर लोगे। ट्रिक 2, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 कहता है some people have curly brown hair tightly pulled back, देखिए बहुत अच्छा, ये ट्रिक इंग्लिश वाली ट्रिक है, इंग्लिश वाली ट्रिक बच्चों के लिए। देखिए some people have, some का S stands for sin, P people का P stands for perpendicular, H for hypotenuse, तो ये हो गया sin is equal to P by H, easy। some people have curly brown hair, curly का C हो गया cos, B हो गया base, H हो गया hypotenuse, curly brown hair, घुंघराले घुंघराले ब्राउन बाल, भूर रंग के बाल, ठीक। टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली का T हो गया टैन, P हो गया परपेंडिकुलर, पुल्ड का P हो गया परपेंडिकुलर, अब
बैक का बी हो गया बेस। टाइटली पुल्ड बैक, जोर से पीछे की ओर खींचा। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। इसको भी याद कर लो, दोनों में से कोई भी ट्रिक याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर एकदम आराम से बन जाएगा, एकदम बेसिक मंत्र। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, 3 बार बोलो याद हो जाएगा बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया आपको रेशियो याद करने का तरीका। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके, वेरी गुड। अब मैं जो है आप लोग के सामने मैं थोड़ा देख लूं कि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग तो नहीं हो रहा है। अगर लॉन्ग होगा तो मैं इसको थोड़ा सा आज के लिए स्टॉप कर दूंगा। 1 सेकंड देख के आता हूं। चलो, अभी वीडियो 15 मिनट्स का ही हुआ है, अभी कुछ और हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए कैसे कैसे होगा। सपोज कर लो मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी। ओके, इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, साइन सी, कॉस सी, टैन सी। ओके, चलिए साइन सी, थीटा की जगह कौन सा एंगल पूछ रहा है? सी। सी के रिस्पेक्ट में, सी के सामने वाला साइन सी बराबर क्या था? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। Some people have curly brown hair tightly pulled back. Some people have curly brown hair tightly pulled back. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, दोनों ट्रिक याद कर लीजिए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इसके सामने परपेंडिकुलर, अब हमको परपेंडिकुलर खोजना है तो यहाँ पे देखेंगे किस एंगल के सामने? भैया तो सी के सामने। सी के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी। ए बी। हाइपोटेनस कौन सा है? ए सी। वेरी गुड। फिर से बेस, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बच गया ये वाला मेरा बेस। बेस इज हाउ मच? BC बटा हाइपोटेनस हाउ मच? AC। वेरी गुड। tan C, C के सामने परपेंडिकुलर AB बटा बेस ABC। कोई दिक्कत? साइन पता चल गया, कॉसेक निकल जाएगा। कॉसेक निकल जाएगा। चलिए इससे कॉसेक निकाल लेते हैं। इनवर्स रेशियो, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी। तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, P बाई H, तो H बाई P, H बाई B, B बाई P। देखिए सब इसका उल्टा है, उल्टा कर दिए। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। वेरी गुड। चलिए हाइपोटेनस कितना है? AC। परपेंडिकुलर कितना? AB। हाइपोटेनस कितना? AC। बेस कितना? BC। परपेंडिकुलर बेस कितना? BC बाय AB। आप एकदम क्लियरली देखो बाबू, आप एकदम नोटिस करोगे कि साइन का उल्टा आ रहा है कॉसेक, कॉस का इनवर्स आ रहा है सेक, और टैन का इनवर्स आ रहा है कॉट। इज दैट क्लियर? तो मैंने जो बोला था वो वेरीफाइड भी हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया बाबू आपका एंगल सी के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन यहां पे बोल दे कि बताइए इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, अगर किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वह बेस, यही होगा ना? वेरी गुड। चलिए अब हम उसको निकालते हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन। Some people have curly brown hair tightly pulled back। एकदम याद कर लीजिए इसको। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए के सामने परपेंडिकुलर कौन सा? BC। हाइपोटेनस कौन सा? AC।
बेस कौन सा, AB बाई AC, tan परपेंडिकुलर BC बाय AB। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब इसका आप रेसिप्रोकल लिख सकते हो, साइन कॉल्टा कॉसेक A सेक A tan कॉल्टा कॉट A, ओके। H बाई P, H बाई B, B बाई P। पलट देंगे, हाइपोटेनस दैट इज AC बाई BC, AC बाई AB एंड BC बाई AB। क्लियर, आप देख सकते हो वेरी इजिली, ओके। चलिए बच्चे, अब मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग भी अपने कॉपी पे इस तरह से आप लोग रेशियो लिख लोगे, ठीक है। इस तरह से रेशियो लिख लोगे। ट्राइंगल को सपोज आप लोग चेंज कर लेना, एक ट्राइंगल ले लेना, क्या लिखा हुआ है आप बताओगे बच्चे, क्या हम लिखे हैं, कौन सा ट्राइंगल है बताइए। क्या दिख रहा है, ट्राइंगल क्या दिख रहा है, DOG दिख रहा है, नहीं DOG दिख रहा है, हमको तो GOD दिख रहा है, GOD। यस, दोनों सही है, लेकिन हम GOD देख रहे हैं, तो पॉजिटिव नजरिए से देखना है। DOG क्यों देख रहे हैं, DOG हैं हम लोग नहीं है। चलिए GOD करके आप लिख लीजिएगा। एक बना लेंगे आप इसी तरह से XYZ, एक बना लोगे CAT, है ना, जो भी आपका फेवरेट 3 लेटर्स है उससे रिलेटेड आप 3 3 6 6 12, ये 12 रेशियो आप लोग तैयार करोगे। ये आपका पहला होमवर्क है लिटरली, ओके ओके। अब यहां पे आप लोग को मैं कुछ नोटिस करवा रहा हूं, वो थोड़ा नोटिस करना, ठीक है। आप देख सकते हो AB बाई AC, और इस वाले में खोजो AB बाई AC, आ रहा है ना सेम चीज। यानी कि साइन C बराबर, यहां से कंक्लूजन क्या हम लोग निकालेंगे कि साइन C बराबर आ रहा है हमारा cos A आ रहा है। उसके बाद देखिए ये BC बाई AC, BC बाई AC, cos C बराबर साइन A आ रहा है, वेरी गुड, आना चाहिए। उसके बाद देखिए BC बाई AB, BC बाई AB, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपका एक आ रहा होगा, यानी कि tan cot C बराबर आ रहा होगा tan A, आ रहा है, क्लियर है। चलिए उसी तरह से आप नीचे वाले को भी देख सकते हैं, cosec C बराबर sec A, cosec C बराबर sec A आ रहा है, sec C बराबर cosec A, sec C बराबर cosec A, cot C बराबर cot A, cot C बराबर cot A आ रहा है, BC बाई AB, BC बाई AB, cot A बेस, बेस हो जाएगा इसका AB, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने cot A के रिस्पेक्ट में बेस आपका हो जाएगा AB बटा BC, है ना। चलिए AB बटा BC, चलिए तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं बाबू, tan A P परपेंडिकुलर BC बाई AB, ठीक है, BC बाई AB बाई BC, चलिए तो इस तरह का रेशियो आपको आने वाला है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं इसका रेशियो किससे मिल गया, आपका tan C से मिल गया होगा, तो आपको मिल जाएगा cot A बराबर tan C। तो देखिए ये वाला भी आपका एक रेशियो तैयार हो गया, यानी आज हम लोग 6 3 3 6 12 और 6 दिया 18 रिलेशनशिप सीख ली हैं। आज हम लोग 18 रिलेशनशिप के बारे में सीखे हैं। आप लोग भी जो है अलग अलग ट्राइंगल लेके इस बेसिक चीज को आप लोग जरूर सीखेगा।
क्योंकि जब तक परपेंडिकुलर और बेस का बारे में पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग इसको जरूर सीखिएगा। अपने से अलग अलग ट्राइंगल लीजिएगा, 6, 6, 12 और 6, 18 रेशियो फॉर्मूला लिख के उसको याद कर लीजिएगा। लिखिएगा तो याद हो ही जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो इसको डिलीट करते हैं। चलिए, तो आज आप लोग का होमवर्क भी आप लोग को पता चल गया होगा कि आज आप लोग का होमवर्क क्या है। तो आज आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग को इसी रेशियो को लिखना है। ओके, चलिए आज वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। कल हम लोग जो है एक स्पेशल तरीका सीखेंगे फॉर्मूला को आगे याद करने का। टिल देन enjoy the study, be connected, take care and bye bye.